तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि जो उन्होंने को आंसर शीट पे या एक्चुअल सेंटर पे मार्क किया था और जो उन्होंने अपनी स्पॉन्ज शीट में देखा, दोनों डिफरेंट थे। और इस पे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। कुछ का कहना है कि क्या हमें इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाना चाहिए, मतलब इन टेलीग्राम ग्रुप दे आर आस्किंग। या कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इससे हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्या जो एक्चुअल फाइनल आंसर किया जाएगा उसमें हमारे दूसरे आंसर करेक्ट टिक होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा इस चीज़ सब चीज़ों में? तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड मोस्ट लाइकली क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि ये आंसर शीट किस तरीके से गलत हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, थोड़ा-सा हम बैक जाके एनटीए द्वारा कंडक्ट किए एग्ज़ामिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। एनटीए ने इस साल बहुत ही सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं। उसमें एक नया पैटर्न या नया एग्ज़ामिनेशन ऐड हुआ है, वो है सीयूईटी यूजी का और सीयूईटी पीजी का। हालाँकि ये पहले भी कंडक्ट करवाते थे कुछ कोर्सेज़ के लिए, बट इतने वास्ट लेवल पे नहीं करवाते थे। इस बार इन्होंने नियरली ऑल द अंडरग्रेड जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए और मेजर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो है उनके लिए करवाया है। कुछ टॉप ऑफ द लॉ कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि जेएनयू, बीएचयू, एयू, एलयू, बहुत सारे कॉलेजेस ने सेम पैटर्न से दैट इज सीयूईटी पीजी से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम कंडक्ट करवाया। एंड इसमें भी कई तरह के क्वेश्चंस उठे थे कि क्या इनमें भी कुछ मार्कशीट गलत थे, मतलब कईयों का कहना था कि जो उन्होंने आंसर की मार्क किया वो उनका गलत है एज कम्पेयर टू जो उन्होंने एक्चुअल पहले किया हुआ था। समथिंग क्लेम्स वर सिमिलर मेड इन लास्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो। बट बिफोर हैंड लेट्स गो टू द बैक टू द सेंटर जहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा था। तो क्या सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एनटीए ने जो कंडक्ट करो एग्जामिनेशन उसमें कुछ दिक्कत था या कुछ गड़बड़ हुई थी? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। नंबर वन, this time definitely NTA has to conduct UG examination for the very first time, but it does not mean कि NTA ने इससे पहले कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। इससे पहले बहुत बड़े एग्जामिनेशन जैसे कि जेई, नीट, बहुत हाई लेवल के जिसमें कि बहुत हाई लेवल आई मीन बहुत सारे बच्चे जो मिलियंस आई मीन लैक्स में आते हैं पेपर देने के लिए, उनका कंडक्ट करवाया। तो NTA डेफिनेटली हैव अ गुड एक्सपीरियंस ओवर दैट। एंड इन द कंपेरिजन फॉर अंडर ग्रेजुएशन डेफिनेटली ये इनके लिए एक नया स्टेप था अंडर ग्रेड के लिए एग्जामिनेशन करवाना। इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। जब यूजी के एग्जामिनेशन हो रहे थे तो कई बार कई जगह पे कई सेंटर्स के पास जाके उनको पता चल रहा था कि उनके एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, डेट शिफ्ट हो गए, उनका सेंटर चेंज हो गया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। दैट वाज फॉर श्योर। बट ये सीयूईटी यूजी में बहुत हुआ था। सीयूईटी पीजी आते-आते एनटीए ने अपने बहुत सारी गलतियों से सीखा और उन चीज़ों को करेक्ट कर लिया था। इससे एक ये फ़ायदा हुआ कि जो सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे गए थे, उनको इन कंपेयर टू यूजी का एग्जामिनेशन बहुत कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट अगेन कुछ दिक्कतें सीयूईटी पीजी में भी आई, जैसे कि एडमिट कार्ड उनका टाइम का लेट से आना, समटाइम्स सेंटर का चेंज हो जाना, बट दैट वाज अपडेटेड 2 to 3 days बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये अंडर ग्रेड से पोस्ट ग्रेड में बेटर हुआ। डीयूईटी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन था वो भी एनटीए ने करवाया एंड दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम सीयूईटी पीजी। इसमें भी कुछ दिक्कतें आई, दैट वाज फॉर श्योर, जैसे कि सेंटर एलोकेशन जो था, कई बच्चों का उनके प्लेस से या जहाँ से उन्होंने प्रेफरेंस भरा था उनसे नियरली बहुत ज़्यादा दूर चला गया, या बेसिकली कहे तो उन्होंने जो एनटीए का सेंटर सेकंड प्रेफरेंस भरा था वहाँ पे चला गया। दैट वाज देयर, बट इट डज नॉट मीन कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट वाज ऑल डूएबल बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग यूर फीलिंग एज ए फर्स्ट और सेकंड थर्ड प्रेफरेंस, तो आप ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हैं, तभी आपको ये किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कंडक्ट हुआ था एग्जामिनेशन, क्या वो फेयर तरीके से हुआ था? क्या उसमें चीटिंग नहीं हुई थी? क्या वो सब अच्छे से हुआ था? तो एज टू बी ऑन अनबायस्ड ओपिनियन आई वुड से कि एनटीए ने दैट हैज डन अपने तरफ से बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। बट अगेन दैट वाज नॉट ट्रू फॉर ऑल सेंटर्स। जो बड़े सेंटर्स थे वहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई थी, बट जो बैक एंड सेंटर्स थे जहाँ पे दैट वाज इन्विजिलेटर्स वर नॉट टू मच स्ट्रिक्ट, वहाँ पे कई जगह पे लास्ट मोमेंट पे थोड़ी हसल-बसल ज़्यादा हो गई थी। कई जगह से ये भी कंप्लेन आई थी कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन लास्ट मोमेंट बंद हो गए थे। दैट आई नो कपल ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि उनकी लास्ट मोमेंट पे कंप्यूटर स्क्रीन ही ऑफ हो गए थे एंड देन दे राइट टू एनटीए एंड सेंटर एंड ऑल, बट लेट्स सी व्हाट्स दे गेट। बट अगेन इफ वी मूव टुवर्ड आवर प्राइम फोकस क्वेश्चन और प्राइम क्वेश्चन कि इसमें जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो आंसर शीट उन्होंने आंसर उन्होंने क्लिक किया था वो गलत हो गया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो लेट्स कम टू दैट। सो गाइज आप सभी ने, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अपना आंसर स्कोर कार्ड
स्प्रेडशीट और सॉरी स्कोर कार्ड अभी रिलीज हुए आंसर की और बेसिकली स्प्रेडशीट वो आपने डाउनलोड किया होगा। एंड जब वहाँ पे चैलेंज का ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ पे एक चैलेंज के लिए ऑप्शन में रीजन था दैट क्वेश्चंस आंसर विच आई हैव मार्क्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड मार्क्ड इन द सेंटर। दैट वाज ऑप्शन फॉर द चैलेंजिंग अ क्वेश्चन। तो अगर जिन बच्चों का ये मार्क किया हुआ क्वेश्चन गलत आ रहा है, तो उनको उस टाइम पे चैलेंज करते समय वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए था कि यस द क्वेश्चंस व्हिच ऑप्शंस व्हिच आई मार्क्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड मार्क्ड इन सेंटर। बिकॉज एनटीए ने वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया था। बट नाउ ऑल द पोर्टल्स आर क्लोज्ड, आपको टाइम दिया गया था बट अब क्लोज हो चुका है। तो अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए थी, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस, बिकॉज आपके पास ऑप्शन था, आपको ऑप्शन दिया गया था, आपने यूज नहीं किया। तो समवेयर इन लीगल टर्म इट इज सेड कि लॉ डजंट गिव यू प्रॉपर असिस्टेंट इफ यू आर नॉट विजिलेंट पर्सन। अगर आप जानकार व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं लॉ भी आपका सहायता नहीं कर पाता। जब आपके पास ऑप्शन था, जब आपके पास स्पॉन्सरशिप पे क्लिक करने के लिए दिया गया था, तब आपने नहीं किया, अब आप वापस आ गए। तो अगर आप इसको लीगल प्रोसीडिंग में भी ले जाते हैं या कहीं आगे भी ले जाते हैं, तो आई डोंट थिंक इस पे बड़ा फर्क कोई आने वाला है। सो आगे क्या हो सकता है, आई टेल यू। बेसिकली अब एनटीए अपना फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज करने वाला है, आंसर रिलीज करने वाला है, जिसमें आपके आंसर्स एज इट इज़ जो आपने मार्क किए थे और जो आपके आंसर आए थे, टेंटेटिव जो आंसर किया था वही रहने वाला है। हाँ, शायद हो सके एक दो क्वेश्चन जो एनटीए को लगे कि उन्होंने गलत किया था, ये जिन बच्चों ने चैलेंज किया वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उनको उनके नंबर दिए जा सकते हैं और एज कंपेरेटिवली नंबर बढ़ेंगे। नंबर मुश्किल मुझे नहीं लगता किसी के भी कम होंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बच्चों के जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उनके मार्क्स आए थे, उनके बढ़ गए थे बिकॉज एक दो क्वेश्चंस चैलेंज में एक्सेप्ट हो गए थे। दैट्स व्हाई इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड that despite all the dispute arises, I don't think because anything much can take place. I hope you understand making sense of the video. Things can happen differently also, I don't making that. But if you have certain questions regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you for watching this video.